नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। बिजनौर में सपा और आरएलडी के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। इस सम्मेलन में जमकर भीड़ उमड़ी। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि भले ही आज हो रहे चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हो रही है उस तरीके से नतीजे शाम को ही आ जाएं। उन्होंने कहा कि अब राज्य में बदलाव होने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे। हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। परिवार वाले बेरोजगारी की संकट को जानते हैं, परिवार वाले महंगाई को समझते हैं, परिवार वाले लोग जिस तरीके का अन्याय हो रहा है वो समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप न लगाए। और जब कोरोना था, लॉकडाउन था, जिस तरीके से मजदूर पैदल चल कर के आए, अगर कोई परिवार वाला मुख्यमंत्री होता तो शायद परिवार वालों का दुख दर्द समझता और परिवारों को पैदल नहीं चलने देता। सपा और आरएलडी के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर जमकर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शिक्षा भर्ती को लेकर बात करते हुए कहा कि किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार आते ही आपका काम होगा। जयंत चौधरी ने बीजेपी और सीएम योगी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने बिजनौर में पीएम मोदी का कार्यक्रम निरस्त होने पर तंज कसते हुए कहा कि बिजनौर में धूप की खबर दिल्ली तक पहुंच रही है, आपकी गर्मी भी खूब दिख रही होगी, 14 फरवरी तक आपको गर्म रहना है। इससे पहले सहारनपुर में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के 5 साल पूरे होने पर मैं कह सकता हूं कि जो बड़े बड़े अपराधी सत्ता के संरक्षण में रहकर यूपी के आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, आज वो प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। यह सरकार के बुलडोजर ने उन्हें ठिकाने लगाने का काम कर दिया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि कोसी कलां हो या मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हो या अलीगढ़, पिछली सरकारों की अराजक शासन के दौरान दंगों की एक श्रृंखला थी। उन्होंने कर्फ्यू लगवाया, दंगे करवाए, लोगों को त्योहार नहीं मनाने दिया, कावड़ यात्रा तक रोकी गई। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। कोसी कला का दंगा रहा हो या फिर मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा रहा हो या मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, अलीगढ़ के दंगे रहे हो, दंगों की श्रृंखला चलती थी। पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, उस समय किस प्रकार की अराजकता थी। सरकार एक तरफ कर्फ्यू लगा करके, दंगा करा करके कर्फ्यू लगाती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव कराती थी, और दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। हमने कर्फ्यू को हटाया, लेकिन भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा को भी हमारी सरकार ने ही प्रारंभ किया। गौरतलब है कि आज पश्चिमी यूपी के 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। इनमें से 30 से ज्यादा सीटों पर जयंत चौधरी के समर्थकों का खासा असर है। ये इलाका किसान आंदोलन का गढ़ रहा था। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यहाँ बीजेपी को सजा देने के लिए अभियान चलाया है। ऐसे में यूपी में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अभी 6 फेज में चुनाव होना बाकी है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।